इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिजामा इलाज का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है और इसमें बहुत ज़्यादा शिफा भी है, लेकिन हिजामा हर किसी के लिए सेफ भी नहीं होता। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें अगर हिजामा करवाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी साबित हो सकती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमाल MD यूनानी मेडिसिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं 8 ऐसी कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर हिजामा करवाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें बगैर स्किप किए, और जो लोग हिजामा करते हैं, ये करवाते हैं, ऐसे लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि हिजामा के नुकसान से बचा जा सके। तो आइए बात करते हैं कि हिजामा किन कंडीशंस के अंदर नहीं करवाना चाहिए। नंबर 1, सीवियर एनीमिया, यानी जहाँ पर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, ऐसी सूरत में हिजामा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है तो ऐसी सूरत में हिजामा से वीकनेस, डिजीनेस, फेंटिंग या इसी तरीके से चक्कर आने का खतरा होता है। इसलिए अगर किसी को हिजामा करवाना है तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करें और फिर उसके बाद हिजामा के बारे में सोचें। क्योंकि अगर खून कम हो तो और ज़्यादा खून निकालना जाहिर सी बात है, ये गलत है। दूसरी कंडीशन जहाँ पर हिजामा नहीं करवाना चाहिए, प्रेगनेंसी है। ख़ास तौर पर पहले 3 महीने में तो हिजामा बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में अगर हिजामा किया जाता है तो इससे यूटेराइन स्टिमुलेशन का रिस्क होता है। बैक और लोअर एब्डोमेन पर हिजामा बिल्कुल मना है। इसलिए अगर किसी को हिजामा करवाना है ऐसी कंडीशन में तो ज़रूरी है कि वेट करे या इसी तरीके से एक्सपर्ट से मशवरा ज़रूर ले। नंबर 3, जहाँ पर हिजामा नहीं करवाना चाहिए वो है एक्टिव इन्फेक्शन, जैसे फीवर या एक्यूट इलनेस, जैसे बुखार, फ्लू या वायरल इन्फेक्शन के टाइम हिजामा बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालती है। इसलिए ऐसी सूरत में भी हिजामा अवॉइड करना चाहिए। अगर इस सूरत में हिजामा किया जाता है तो ऐसी सूरत में रिकवरी स्लो हो सकती है। इसलिए पहले इन्फेक्शन को ठीक करें, उसके बाद हिजामा। नंबर 4 पॉइंट जहाँ पर हिजामा नहीं करवाना चाहिए वो है ब्लड थिनर लेने वाले पेशेंट्स, यानी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खून पतला करने की दवाएं चल रही होती हैं। जैसे ऐसे पेशेंट्स जो एस्प्रिन, वारफेरिन, क्लोपिडोग्रिल या इसी तरीके से हेपारिन ले रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में भी हिजामा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क होता है। इसलिए अगर किसी ऐसे मरीज को हिजामा करने की ज़रूरत पेश आए तो ऐसी सूरत में डॉक्टर का अप्रूवल ज़रूर लें और कोशिश करें कि सबसे पहले इन दवाओं को स्टॉप करें और कुछ दिन के बाद फिर हिजामा करें। इसी तरीके से 5वां पॉइंट है हाइपोटेंशन। अगर किसी मरीज का BP बहुत ज़्यादा कम है तो फिर ऐसी सूरत में भी हिजामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिजामा के बाद चक्कर, वोमिटिंग या इसी तरीके से फेंटिंग का रिस्क होता है, ख़ास तौर पर खाली पेट हिजामा करने में। इसलिए सबसे पहले BP को नॉर्मल करें और उसके बाद हिजामा के बारे में सोचें। छठी कंडीशन है ओपन वुंड्स या इन्फेक्शन। इसी तरीके से बॉडी में अगर कहीं पे वुंड्स है या इन्फेक्शन या अल्सर वगैरह है, कट्स हैं, तो ऐसी जगह पे भी हिजामा नहीं करना चाहिए। 7वां पॉइंट है एक्सट्रीम वीकनेस। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, चाहे वो बीमारी से अभी उभरा हुआ हो या छोटे बच्चे हैं या इसी तरीके से बूढ़े लोगों में जो कमज़ोर हो जाते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो ऐसी सूरत में भी हिजामा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में हिजामा ये डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए पहले स्ट्रेंथ और फिर थेरेपी। 8वां जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि बगैर प्रॉपर डायग्नोसिस के या इसी तरीके से डॉक्टर के अलावा से हर पेन का सोल्यूशन हिजामा नहीं होता है। गलत पॉइंट, गलत कट या इसी तरीके से गलत टाइमिंग ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। इसीलिए आप हमेशा क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से ही हिजामा करवाएं। नो डाउट हिजामा एक पावरफुल थेरेपी है। पर्सनल असेसमेंट के बिना हिजामा करवाना ये रिस्क हो सकता है। इसलिए याद रखें, सही पेशेंट, सही वक्त और सही तरीका, तभी हिजामा शिफा बनती है। इसलिए अगर आप हिजामा करवाने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डॉक्टर या क्वालिफाइड हिजामा एक्सपर्ट से मशवरा ज़रूर लें।